बात करते हैं सबसे पहले उस न्यूज़ से अगर आप छात्र हैं तो आपसे संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जी हाँ, जब से योगी सरकार आई है सभी छात्र लगभग वैकेंसीज़ का ही वेट कर रहे हैं। हालाँकि वैकेंसीज़ एक सपना हुई है और अब इस पे आपका क्या विचार है कुछ कहिएगा? लेकिन वैकेंसीज़ जो कि लॉकडाउन बाद लगभग पूरी हो रही थी, लेकिन उस पे भी ऐसी धांधली देखो मिल रही है जो कि आँखों से एकदम विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी होगा। जी हाँ, जिस हिसाब से एक वैकेंसीज़ का नाम है विधान परिषद, जो कि आरओ की वैकेंसीज़ आई थी, उसके पेपर 22 नवंबर को थे। तो उसमें आप सभी देख रहे हैं कैसे इस सरकार में जिस हिसाब से पिछले कहा जाता है कि ये भ्रष्टाचार मुक्त है या फिर पूरा अच्छे से पारदर्शिता से पेपर हो रहे हैं, उसका एक सबूत मिला है। देखिए उसके हिसाब से लगभग एक विधान परिषद का ये पूरा नोट है। 73 पदों के लिए 70% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा और 73 पदों के लिए पद कितने निकलते हैं? 73 और 70% ने परीक्षा दी, लेकिन तब भी इसमें आधे से ज़्यादा सीटें लगभग सीट्स से जो ज़्यादा वो रिज़र्व कर ली गई थी कुछ छात्रों के लिए, जो कि काफ़ी न्यूज़ आई है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? विधान परिषद के समीक्षा अधिकारी समेत अन्य पदों के लिए 1.38 लाख अभ्यर्थी ने किया था आवेदन। तो यानी कि 1.38 छात्रों ने कोरोना के समय अपनी जान की बाजी लगा के वो जाएँ पेपर दें, लेकिन तब भी सीट सारी जो सीट है पोस्ट की वो पहले से बिकी हुई हो। देखिए उसके लिए क्या लिखा लिखा हुआ है? गोरखपुर की एक परीक्षा केंद्र पर हंगामा, परीक्षा निरस्त करने को लेकर आज होगा निर्णय। अब निर्णय आज क्या होगा जबकि पूरा यूपी में ही परीक्षा ये निरस्त होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अगर आप स्टूडेंट हैं आप बताइए क्या होना चाहिए इस पे क्या नहीं। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सही से तैयारी कर रहे होंगे, इसमें कहीं आपका इस जो सारा जो लॉजिक हो रहा है, सारा जो धांधली हो रहा है उसमें आपका हाथ नहीं है, तो आप इसके साथ ज़रूर होंगे कि ये परीक्षा पूरी की पूरी निरस्त होनी चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से 73 पद हैं, उनमें ऐसा देखा जा रहा है कि अगर एक जगह ऐसा मिला है, एक वीडियो देखने को मिल रहा है, तो हर जगह ही ऐसा ही लगभग होगा। और योगी सरकार को कुछ और इंतज़ाम करके हमारे छात्रों का भविष्य सजाना होगा, ताकि जो भी छात्र हों, वो ये योग्य हों। और तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? विधान परिषद के समीक्षा अधिकारी समेत अन्य 73 पदों के लिए रविवार को हुई परीक्षा में 70% अभ्यर्थी शामिल हुए। गोरखपुर में भटहर क्षेत्र में एक केंद्र पर तय समय 20 मिनट बाद प्रश्न पत्र वितरित करने के अभ्यर्थी का हंगामा किया, जिसके बाद इस केंद्र की परीक्षा स्थगित करने की जानकारी दी गई थी। हालांकि देर रात विधान परिषद सभापति कार्यालय की ओर से अमर उजाला को बताया गया कि परीक्षा एजेंसी ने अनुसार केंद्र पर देर से प्रश्न पत्र बांटने के कारण अभ्यर्थी को अतिरिक्त समय दिया गया। इसलिए सोमवार को डीएम और एसडीएम से एजेंसी के दावे पर रिपोर्ट लाने के बाद परीक्षा निरस्त करने के संबंधित अंतिम निर्णय दिया जाएगा। और इसमें काफ़ी ये सब लिखा हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है सिपाही भर्ती में विवाद में रहा था केंद्र। अब अगर लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार में सब कुछ विवादित नहीं है, यानी कि सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन देखिए सिपाही भर्ती में भी विवाद यहाँ हुआ और इस भर्ती में भी इस सेंटर में विवाद विवाद हुआ। तो इसका मतलब यही है कि इससे बड़ी भर्ती, भ्रष्ट भर्ती आज तक नहीं है। तो इस पे आप क्या कहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद और हमारी जो जानकारी यूपीटीपीएससी से निकल के आई है, यूपीटीपीएससी में नई भर्तियों व लंबित भर्तियों पर मंथन 26 को। हालाँकि यूपीटीपीएससी एक ऐसा विभाग है जहाँ पर हम लोग लगभग कई साल से सुन रहे हैं कि आज कुछ हो रहा है, पेपर में ही देख रहे हैं, लेकिन उसके बाहर कोई भी हमें अच्छी न्यूज़ नहीं मिल रही है। तो शासन के द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा चयन आयोग यानी यूपीटीपीएससी 26 नवंबर को होने वाली बैठक में न्यायालयों में संबित मामलों के साथ नई भर्ती कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर विचार की संभावना है। आयोग में नई भर्तियों कार्यवाही द्विस्तरीय परीक्षा करने का इंतजाम पिछले 1 वर्ष में फंसी थी। अब मंजूरी के बाद नई प्रणाली के अंतर्गत भर्ती कैलेंडर की फाइनल किया जाना है। इसके अलावा सम्मिलित अवर अभिनय सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 की प्री परीक्षा का आयोजन पिछले साल 30 सितंबर व 1 अक्टूबर को हुआ था। 9 महीने बाद इस वर्ष जून में प्री परीक्षा का रिजल्ट आ गया। अब 5 महीने में अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक प्रतियोगात्मक परीक्षा, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन 2019 की सहायक परीक्षा, सांख्यिकी अधिकारी, सहायक समीक्षा, सहायक शोध अधिकारी, सांख्यिकी सामान्य चयन 2019 भर्ती के परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना प्रकाशित हो चुकी है। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा होनी है। अभ्यर्थी लिखित परीक्षा का वेट कर रहे हैं कि कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। सम्मिलित और अभियंता एवं उप वास्तुविद समान चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वितीय तथा सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन समान चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा में लिखित परीक्षा होनी है। इसके आवेदन भी परेशान है। और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट समान चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 का परिणाम भी लंबित है। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने बताया कि 26 नवंबर को होने वाली बैठक में भर्ती कार्यवाही शुरू होगी और चर्चा हुई कोरोना संक्रमण की वजह से जब लिखित परीक्षा में आदि नहीं हो सकती थी, लंबित रिजल्ट जारी करने का काम किया गया। अब नई व पुरानी भर्ती की कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी। आयोग आगे की कार्यवाही का कैलेंडर भी तैयार करेगा। अब इस पे बोला तो बहुत बड़ा बड़ा गया है कि
इसका कैलेंडर जारी होगा प्लस पेपर कराए जाएँगे। हालाँकि क्या हो रहा था कुछ भी जवाब हमको पेपर में भ्रम भ्रम करने के लिए दिया जा रहा था कि पेपर में ऐसा-ऐसा हो रहा है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। चाहे वो योगी ने आदेश किया हो कि 6 महीने में भर्ती पूरी हो, चाहे जो हो। आपका क्या कहना है कि इस सरकार में वैकेंसीज़ का क्या हाल है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़ आज की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर देगा। धन्यवाद।